जय जय श्री राम भक्तजनों। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, लोकल भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और इसको पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में श्री रामचरितमानस अवश्य ही पढ़नी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय व सफल बनाना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ ने ही सर्वप्रथम श्री पार्वती माता को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई थी और श्री राम नाम की रचना की थी। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भरत प्रेमु ते ही समय जस तस कही सकई न शेषु कभी अगम जिमी ब्रह्म सुखु अहे मल मम मलिन जनेसु मंगल भवनीय मंगलहारी रवौ दशरथ जर विहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुवर के गए कोस दूही दिन कर डरे के जलो थलो देखी बसे निसी बीते कीने गवन रघुनाथ पीड़ित। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। श्री सीता जी का स्वप्न, श्री राम जी को कोल रातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना, राम जी का शोक, लक्ष्मण जी का क्रोध। ऊहा रामू रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी सुनी सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचा सुनाई कोई अस कही बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सनमाने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशी देखत भय नव दूरी खग मृग भूरी भागे। विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अविलोकी कारनु कहा चित सच कित रहे। सब समाचार किरात कोलिन ही
आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल बिलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने जल, मंगल भवन मंगलहारी प्रभाव दशरथ जर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर बनु, कारण कवन भरत आग बनु, एक आई अस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भाति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु, भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय खबारो, कहते समय समय नीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवकु समेन ढीठ ढिठाई, तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप नहीं समझू कहूँ अनुगामू। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में श्रोमणी हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित्त, शील सने निदान, सब पर प्रीति प्रीति तीजिए जानिए आप समान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय ही जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरतो नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। देव आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल को बंधु को अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि श्री राम जी आप वनवास में अकेले ऐसाए हैं, करी को मंत्रो मन साजी समाजो, आए करे कंटक राजो, कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी तो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती ने कपट कुचाली,
के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु देहि को जाए, जग बुराई राज बदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचालने होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरुतीय गामी न होसु चढ़े भूमि सुरजान। लोक भेदते विमुख भार अदमन बैन समान। मंगल भवन मंगलहारी प्रभव सुत श्रत जर बिहारी। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बहन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय की जय। सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोले जय श्री रामचंद्र की जय।